गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि ईद के दिन जो है बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो बताइए कैसी जा रही है आप सबकी ईद की तैयारियाँ। ईद के साथ साथ ज़ाहिर बात है बड़ी ईद है तो दावतों का सिलसिला भी होता है और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं। हाउस वाइफ्स का जो सारा दिन है वो तो मुझे लगता है किचन में ही गुजर जाता है। तो मुझे भी थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी ईद के हवाले से, तो मैंने रहीम स्टोर का चक्कर लगाया। तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी उसका एक छोटा सा टूर जो है वो शेयर करते हैं। तो जी जनाब, हम एंटर हो चुके हैं रहीम स्टोर में। रहीम स्टोर जो आप कह सकते हैं कि जस्ट लाइक अ डिपार्टमेंटल स्टोर। वहाँ पे आपको हर फैसिलिटी, हर चीज़ जो है वो इजीली मिल जाती है और आप इजीली वहाँ से जो है वो अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। एक सेगमेंट जो है, ये जो पार्ट है, यहाँ पे टूथपेस्ट है, कोलगेट सेंसिटिव, लाइक आप जो सा भी टूथपेस्ट चूज़ करते हो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ब्रशेज़, शैम्पू, लेडीज़, मेल, फीमेल, हर तरह के शैम्पू जो हैं वो वहाँ पे इजीली मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे हर तरह का हेयर कलर भी मिल जाएगा, क्यूने का, रेवलॉन का, लॉरियल का। लेकिन मैंने रेवलॉन के जो हैं वो अच्छे सुने हैं रिव्यूज़ के, रेवलॉन के अच्छे होते हैं। तो मैंने मदर पे ट्राई किया था तो वाकई अच्छा रिज़ल्ट आया था, क्यूने से अच्छा था वैसे। और ये जो है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, शाम तकरीबन 7:30 का टाइम था और बहुत ज़्यादा रश था, तो इस वजह से जो शूट है वो थोड़ा सा मिक्सअप होगा। क्योंकि ज़ाहिर बात आपको पता है कि इतनी गैदरिंग में शूट करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो है वो अपना शैम्पू ढूंढ रहे थे भाई, और हमें अपना शैम्पू नहीं मिल रहा था। हमने 2-3 चीज़ें और भी बाय करनी थी। और जिस तरफ, क्योंकि मैं ट्रेस्मी रेड शैम्पू जो है वो मैं यूज़ करती हूँ, मैंने बालों की कैरेटिंग करवाई हुई है, तो उसके लिए फिर स्पेसिफ़िक शैम्पू जो है वही जो है वो यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज़ आपका जो बाल हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो जब इतना पैसा इंसान लगाता है तो फिर थोड़ी सी केयर तो बनती है ना बालों की। और जो मेरे भाई हैं वो क्लियर शैम्पू यूज़ करते हैं, तो यहाँ से हमने जो है वो क्लियर लिया था। और ट्रेस्मी हमें नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पे इस साइड पे सनसिल्क की बॉटल्स भी थी और एटलीस्ट हमें जो है वो ट्रेस्मी नज़र आया तो आया। हमने उसको जब चेक किया तो वो हेयर स्प्रे था, कैराटिन हेयर स्प्रे रेड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवलॉन थे। लाइक आपको हर तरह की जो क्वालिटी है ना वो यहाँ पर मिल जाएगी। और ये शैम्पूज़ थे। फिर हमने यहाँ से जो है वो मैंने जो शैम्पू लिया था वो ट्रेस्मी रेड लिया था, क्योंकि कैराटिन के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और उससे आपके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी रहते हैं। अगर आप चाहें तो आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाइट कंडीशनर अच्छा है इसका और ना रेड शैम्पू बहुत कमाल है। मैंने वैसे ब्लैक भी यूज़ किया था, बट ब्लैक का भी रिज़ल्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं था। और यहाँ पे जो है डिफरेंट लोशंस भी हैं। यहाँ पे कॉम्ब और ब्रशेस जो हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। लाइक हर रेंज में है, आप एक्सपेंसिव भी ले सकते हो और आप नॉर्मल रेंज में भी ले सकते हो। और यहाँ पे जो वीडियो थोड़ी सी ख़राब हुई है उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रैफिक रश भी था और फिर शूट करना इतने रश में इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। और यहाँ पे एक्चुअली मुझे जो है वो स्टोर स्प्रे चाहिए था। तो ये जो साइड है ये सारी ग्रोसरी साइड है। यहाँ पे आपको सारी जो है वो दालें, चावल, आटा, लाइक इस टाइप की जो चीज़ें हैं, केचप हो गई, ग्रीन टीज़, पत्ती, ब्लैक टी, कॉफ़ी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको इस साइड से मिलती हैं, जो कि रहीम स्टोर के सबसे लास्ट पे आता है। और यहाँ पे देखें ख़वातीन भी शॉपिंग करनी थी, तो तकरीबन सभी शॉपिंग कर रहे थे। और यहाँ पे जो है वो आपको हर तरह का मसाला भी मिलेगा, लाइक कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला, शान के, नेशनल के, आप इजीली जोन सा आप यूज़ करते हो वहाँ से ले सकते हो। फिर यहाँ पे कस्टर्ड्स भी अवेलेबल थे हर फ्लेवर में। आप बनाना में ले सकते हो, आप वनीला में ले सकते हो, स्ट्रॉबेरी में, मैंगो में, लाइक जो आप पसंद करते हो आप उसको वहाँ से इजीली बाय कर सकते हो। और यहाँ पे देखें खजूरें वगैरह भी थी जो उन्होंने प्रॉपर पैकिंग की होती है। और ये आगे पहले शान के थे, उसके बाद ये नेशनल के स्टार्ट हो गए थे, बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला। और अब आपको पता है कि मटन कौरमा है तो डेफ़िनेटली लोग जो हैं वो ये ज़्यादा जो है वो ज़्यादा रश इन्हीं जगहों पे था, क्योंकि डेफ़िनेटली लोगों ने अब गोश्त खाना है तो उनको संभालना भी तो है ना, मसाले वगैरह लगा के। आपको पता है वैसे तो हम न्यू जनरेशन मीट इतना खाते नहीं है शौक़ से, तो फिर हमने इसी तरह कभी हम कबाब बनाएंगे, कभी हम कुछ बनाएंगे, तो उसमें मसाले तो ऐड हो गए। और फिर जी यहाँ पे थे
हार्पिक वगैरह और स्टॉर्च वगैरह कपड़े आयरन करने के लिए मैं स्टॉर्च लेने गई थी। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि यहाँ का जो स्टॉर्च स्प्रे है वो बहुत अच्छा है, उससे आप कपड़े आयरन करो ना तो बिल्कुल भी सिलवट नहीं रहती। तो मैंने सोचा कि अब ईद आ रही है तो क्यों ना इस मौके पे हमें ट्राई कर लें। तो मैं उनसे यही कंफर्म कर रही थी। यहाँ पे वो कह रहे थे कि आपको मतलब हर तरह का हार्पिक लेना है, लाइक जो भी आप चूज़ करते हो आपको हर चीज़ बहुत ही ईजीली और रीज़नेबल मिल जाती है। और फाइनली जो है ये उन्होंने हमें 2 दिखाए थे, एक पर्पल में था एक ब्लू में था। तो मैंने जो है वो ब्लू वाला लिया था क्योंकि मुझे वो जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसकी फ्रेगरेंस भी थोड़ी सी अच्छी लग रही थी। तो इजी ऑन मैंने नहीं लिया था। इसके बैक पे हमें अंकल ने एक और दिखाया था जो वहाँ पे वर्कर थे, तो हमने जो है वो वाला लिया था। और मैंने अभी तक ट्राई तो नहीं किया, लेकिन मैं ट्राई करने के बाद आपको उसका रिव्यू ज़रूर दूँगी कि कैसा था और कैसा नहीं था। क्योंकि गर्मियों में आपको पता है हल्का सा भी पसीना आए या कुछ हो तो आपके कपड़ों पे फ़ौरन सिलवट जो है वो आ जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको इजीली मिल रहा है तो आप ले सकते हो। इस जस्ट लाइक माया के, जिस तरह पहले ज़माने में होता था ना कि हम लड़कों के कपड़ों को स्पेशली माया लगा के और वो कॉटन के कपड़े अकड़े अकड़े रहते थे, तो ये बस कुछ उसी टाइप का है जो आप फीमेल कपड़ों पे भी यूज़ कर सकते हो ताकि वो भी ना ख़राब हो। आफ्टर हमारा भी तो हक है ना कि हम अच्छे अच्छे लगे। और इसी तरह वो लेने के बाद हम जी वापस आ रहे थे तो ये हमें बाकी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ गई थी। इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे नाइफ़ मीन्स ईच एंड एवरीथिंग, आपको किचन से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर सभी कुछ मिलेगा। और यहाँ पे जो थे वो इनके सुपरवाइज़र आगे थे जो कि कह रहे थे कि वीडियो अलाउ नहीं है इस पार्ट की। तो मैंने मोबाइल नीचे कर लिया था बट वीडियो मैंने कंटिन्यू रखी थी, इसलिए आपको ज़मीन जो है वो कुछ ज़्यादा नज़र आएगी। और ये इन्होंने यहाँ पे बास्केट्स रखी हुई हैं कि अगर आपका सामान ज़्यादा है और आपने कैरी करना है तो आप इजीली ट्रॉली की बजाय इसको इजीली आप लोग जो है वो हैंड कैरी कर सकते हो। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि रश बहुत ज़्यादा था, लाइक कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे आपको रश ना मिले, बहुत शदीद किस्म वाला रश था। सेक्शन आ गया था कि यहाँ पे शेविंग क्रीम्स वगैरह भी इजीली अवेलेबल थी, ये ब्रशेस थे, कॉम्स थी और हमारी अम्मियों का फेवरेट लेमन मैक्स था। और यहाँ पे आपको सोप भी जो है वो हर तरह के मिलेंगे, सोप, बॉडी वॉश, लोशन, जौन सा आप लेना चाहिए। ये शावर पॉफ था, भाई को ये भी चाहिए था जी, हमने वाइट कलर में लिया। मैं भाई को तंग कर रही थी क्या पिंक में ले लो, तो भाई कहता है पिंक में मैं अच्छा लगूँगा इससे नहाता हुआ, तो खैर उसने वाइट लिया। फिर उसके बाद जो है ये मैं लक्स का भी, आपके पास हर फ्लेवर यहाँ पे अवेलेबल था कि जो आप खाना चाहिए कुछ लक्स। तो यहाँ पे जो है वो बॉडी वॉशेस और लोशन सब कुछ जो है वो अवेलेबल था। और सॉप्स के इतने मज़े मज़े के फ्लेवर थे। आपको पता है कि लक्स साबुन तो इतना यम्मी लगता है कि दिल करता बंदा खा ही ले, कसम कुछ ऐसे ही होता है। आई थिंक कि सब इसके साथ रिलेट करेंगे कि कुछ साबुन की खुशबू लिटरली बहुत मज़े की होती है। और ये जो थे वो हैंड वॉशेस और बॉडी वॉश थे। और फिर हम जो है वो चलते चलते पहुँचे, ये मैं लोशंस के जो है वो क्लोजअप ले रही थी, ये सॉप्स थे, ये देखें सेफ कार्ड, जरासीम मिठाई, याद है स्कूल में हम लोग सेफ कार्ड कितने शौक से देखते थे। और यहाँ पे ये ब्रशेस और कॉम्स वगैरह थे। और यहाँ के ब्रश अच्छे होते हैं लेकिन जो लाइक थोड़ी कम रेंज में होते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं होते। बट ये वाली कॉम्ब बहुत कमाल रहती है, बड़ी कॉम्ब। इससे ये होता है कि आपके बाल कभी भी नहीं टूटते। तो अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये कॉम्ब यूज़ करें, क्योंकि इससे बाल बहुत अच्छे कॉम्ब होते हैं और आपके बाल बिल्कुल भी नहीं टूटते। तो हेयर फॉल किसी ना किसी हद तक जो है ना वो इससे कम हो जाता है। और यहाँ पे हमारी अम्मियों का फेवरेट डिपार्टमेंट है जी सर्फ का। यहाँ पे एरियल, सर्फ एक्सेल, ब्राइट ब्राइट कर देगा, सब अवेलेबल थे यहाँ पे। और इसी तरह जो है ये शावर जेल्स थी। और फिर हम लोग जो है इस साइड से निकले, फिर हम दूसरी साइड पे गए थे। यहाँ पे आपको जो है वो बेबी वाइप्स और पैम्पर हर चीज़ जो है वो इजीली मिल जाएगी। ये जो है बॉयज़ डिपार्टमेंट था जहाँ पे जेल्स, हेयर जेल, हेयर स्प्रे सब कुछ अवेलेबल था। और लड़कों का तो ये फेवरेट सेक्शन होता है भाई, लड़कियों में जाके तो बेचारे लड़के बोर हो जाते हैं। और ये जो थी ये रूम फ्रेशनर
टिश्यूज़ के सेगमेंट के बाद जो मोस्ट फेवरेट सेगमेंट सबका होता है या मोस्ट फेवरेट एरिया जो है वो सबका होता है, वो होता है खाने पीने की चीज़ें जहाँ पे पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्ट है वो था जी पाउडर्ड मिल्क से, और मुझे एवरीडे और निडो बहुत अच्छा लगता है। लाइक अगर ये खुश्क दूध हो तो आप इसको वैसे खाएं, बहुत टेस्टी आता है। और यहाँ पे सारे जो हैं वो ग्रीन ऑलिव्स वगैरह थे, यहाँ पे सिरिलैक्स के पैकेट थे, उसके अलावा जो है वो ओरियो वगैरह ये तमाम चीज़ें मौजूद थी। यहाँ पे बेबी सेगमेंट था। ऊपर वाला फ्लोर पे जो है वो सारा डेकोरेशन का सामान था, लेकिन वो उन्होंने बंद किया हुआ था, तो इसलिए मैं वहाँ पे जो है वो नहीं जा पाई। ये थी जी मोस्ट फेवरेट प्लेस, जहाँ पे तमाम बिस्किट्स और वो चॉकलेट जार्स और वो तमाम चीज़ें मौजूद थी। और यहाँ पे बिस्किट भी सारे मौजूद थे, ओरियो, टक, कैंडी, प्रिंस। जी आप लोगों को खुली ऑफ़र है, आप जो खाना चाहें आप यहाँ से खा सकते हैं। मुझे वैसे पर्सनली जो है वो ओरियो बिल्कुल नहीं पसंद। मैं ज़्यादा शौक़ से प्रिंस खाती हूँ और कैंडी खाती हूँ। कैंडी मुझे बहुत पसंद है। और ये देखें, ये किसी का ग्रोसरी का सामान था, हमने उसकी भी वीडियो बना ली। यहाँ पे निमकोस वगैरह, पाइनएप्पल्स वगैरह, चिप्स और ये सब कुछ जो है वो यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे जो है वो पाइनएप्पल कॉकटेल और इनके जो है वो टिन भी मौजूद थे, कि आप लोग यहाँ से जो है वो इजीली इसको बाय कर सकते हैं। और ये स्लैंटी वगैरह ये हम सबकी मोस्ट फेवरेट चिप्स खा लो। और ये यहाँ पे एक्स का सेगमेंट पार्ट था, जहाँ पे देखिए कितने मज़े की पैकिंग लग रही है ना एक्स की, आई जस्ट लव्ड इट। और ये हमने किसी की शॉपिंग जो है वो बेचारे जो है वो फ्रोज़न आइटम्स ले रहे थे, और यहाँ पे फ्रोज़न आइटम्स बहुत कमाल की होती हैं। मैं यहाँ से जो है वो नगेट्स लेती हूँ, और डैट वाज रियली यम्मी। और ये बेकरी सेगमेंट था, जहाँ पे हमारे पास यमी यमी केक रखे हुए थे और स्वीट्स रखी हुई थी। ये जो है रहीम स्टोर की, आप इसको बेकरी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको तमाम आइटम्स जो है ना वो बेकरी की मिलेगी यहाँ। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आई थी किस टाइप का पिज़्ज़ा है। लाइक नीचे बिल्कुल केक था और ऊपर कुछ इस तरह का था। आई थिंक ये कि जो वेजिटेबल केक टाइप हो है, कुछ ऐसे ही लग रहा था। यहाँ पे पिज़्ज़ास, पैटीज़ और ब्रेड रोल, क्रम्स, स्मॉली, एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल थी इस साइड पे। और ये हमारा फेवरेट चॉकलेट, ये देखिए चॉकलेट ब्राउनी कितनी मज़े की लगी ना, इट लुक्स रियली यमी। पर भाई ने नहीं लेने दी, भाई कहता हम रहीम स्टोर की आइसक्रीम खाएंगे। अब बेचारा गया था साथ, उसकी तो माननी पड़नी थी ना मुझे। और ये केक वगैरह थे, ये यहाँ पे दोबारा जो है वो पैकेट्स आ गए थे, और यहाँ पे भी जनरल थी। अच्छा, रहीम स्टोर की बात अच्छी ये है कि जब से कोविड वाला सीन स्टार्ट हुआ है, तब से एक तो SOPs जो हैं वो फॉलो होती हैं, और सेकेंडली जो है वो उन्होंने अगर आप खाने वाली चीज़ें ले लेते लास्ट पे, तो आपका उसका बिल जो है वो आपका सेपरेट होगा। और अगर आपने वहाँ पे कोई चीज़ ली है ग्रोसरी वाली या मेकअप वगैरह में से, तो उसका बिल जो है वो सेपरेट होगा और प्रॉपर लाइंस में आपका बिल होता है, जैसे कि आप यहाँ पे सिस्टम देख सकते हैं। ये यहाँ पे जी सारे ऑयल वगैरह थे, स्पैगेटीज़ वगैरह पड़ी हुई थी, और ये जो सेगमेंट है वो सारा ये था। और क्योंकि मैंने ज़्यादा रुक कर शूट नहीं किया था, बस मैंने रैंडमली जो है वो शूट करती गई थी, क्योंकि भाई साहब मुझे बहुत जल्दी डाल रहे थे, घर चलो गर्मी है, तो फिर भाइयों की माननी पड़ती है ना। यहाँ पे सारे दूध वगैरह थे, लाइक मिल्क पैक, ऑल पर्स और ये सब कुछ। और उनकी डेकोरेशन बलून्स की थी, मुझे मज़े की लग रही थी, गोल्डन, वाइट, ब्लैक, तीनों कलर्स उन्होंने ऐड कर दिए थे बीच में। ये जो है वो म्यूनीस और केचप सॉस थी। केचप म्यूनीस में फजीता फ्लेवर लव है, लिटरली आप जब ये खाएंगे ना, आप दूसरे तमाम फ्लेवर्स भूल जाएंगे। ये यहाँ पे जी अचार की पैकिंग थी, बीच में केचप भी थे। फिर हम जो है वो इस सेगमेंट से हम लोग बाहर निकले, तो यहाँ पे हम सबके फेवरेट जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स का पैकेट था। कोल्ड ड्रिंक्स देख के तो हम सब पागल हो जाते हैं, है ना। वहाँ से आप बाहर निकलते हो तो अगेन जो है वो बॉडी स्प्रेज और टूथपेस्ट वाली साइड आ जाती है। अब वहाँ से आप क्रॉसिंग करते हो तो यहाँ पे जो है अगेन जो है यहाँ पे शैम्पू वगैरह थे, और जैसे सामने हेड एंड शोल्डर था। और मुझे यहाँ से फाइनली ट्रेसमी मिल गया इतनी मेहनत मुशक्क़त के बाद। और ये मैंने भाई को बकेट पकड़ाई हुई थी, उसके अंदर मैं सब कुछ ऐड करी जा रही थी। भाई साथ हो तो फिर हमारा सामान पकड़ना अच्छा नहीं लगता ना।
ये काम भाइयों के ही हैं, भाइयों पे सूट करते हैं कि वो पकड़े। और यहाँ पे जो है वो बाकी शैम्पू हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे ये तमाम फेस वॉश थे। हिमालय का फेस वॉश बेस्ट है गर्मियों में। अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपके मुंह पे पिंपल वगैरह हो जाते हैं तो हिमालय आपको बहुत सूट करेगा। मेरी और ये जो है वो मेकअप सेगमेंट था। लिपस्टिक, नेल पेंट्स, लाइक यहाँ का मेकअप भी अच्छा होता है नो डाउट। और यहाँ की लिपस्टिक्स बहुत मज़े की होती हैं और ये आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ से फ़ाउंडेशन कभी ट्राई नहीं की, बट मेरी फ्रेंड मुझे बता रही थी कि यहाँ की फ़ाउंडेशन भी अच्छी होती है और मोस्टली वो मेकअप जो है वो यहीं से बाय करती है। और ये आ गया था जी हम सबका फेवरेट बॉडी स्प्रे एंड परफ्यूम सेगमेंट एरिया। मुझे बॉडी स्प्रे तो मैं कहती हूँ गर्मियों में जितनी आप यूज़ कर लो वो उतनी कम है लिटरली। लाइक नहाने के बाद भी लगता है कि लाइक नहाए नहीं हो। तो मुझे तो वैसे भी परफ्यूम्स का क्रेज़ है, बॉडी स्प्रेज और परफ्यूम का। और इन सब में मेरा मोस्ट फेवरेट जो बॉडी स्प्रे है वो है शैले। तो पहले हम लोग शैले ढूंढ रहे थे, उस टाइम पे हमें नज़र नहीं आया। और शैले में भी रेड वाला मज़े का होता है, कसम से आई जस्ट लव्ड इट। लाइक इसकी मुझे फ्रेगरेंस बहुत मज़े की, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी सी लगती है कि आपको खुद अच्छा लग रहा होता है कि आप अच्छा स्मेल कर रहे हो। तो अगर मुझे कोई रैंडमली लेना हो तो मैं हमेशा शैले बॉडी स्प्रे ही प्रेफर करती हूँ। और ये सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको रहीम स्टोर में दिखाती हूँ कि ये मशीन जिसमें आप इजीली किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो चेक कर सकते हो और अपना बजट जो है वो आप चेक कर सकते हो कि रीज़नेबल है या नहीं है, आप वो बाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो हमने रैंडमली भी जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ की थी क्योंकि अहमद को भी, भाई को भी इनमें से जो है वो कुछ परफ्यूम्स अच्छी लग रही थी। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईज़िली लोग जो है वो चीज़ों की जो है वो चीज़ें चेक कर लेते हैं कि उनका बजट है उतना या नहीं है। और फिर उसके बाद ये स्टेयर्स ऊपर जाती हैं, ऊपर वाला पोर्शन बंद था। और रहीम स्टोर में ये सामने फार्मेसी भी है, एंटर होते साथ आपकी फार्मेसी आती है और काउंटर होती है। काउंटर के आगे उन्होंने एक प्रोडक्ट्स की सेल लगाई होती है। लाइक कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सेल होती है, लाइक फ़ेस वॉश, उसमें क्लीन एंड क्लियर का फ़ेस वॉश था। उसके अलावा सॉप्स थे कुछ, उसके अलावा जो डिफरेंट चीज़ें थी जो इस तरह छोटी छोटी रैंडमली चीज़ें होती हैं उनके ऊपर उन्होंने डिस्काउंट जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है वो बाहर स्टॉल टाइप जो है वो लगा लेते हैं ताकि आप इजीली वहाँ से भी बाय कर सको। और ये सारा पोर्शन भी जो था ये मेकअप का ही पोर्शन था। और यहाँ पे हम लाइन में खड़े थे, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और अभी जो आगे वाले कस्टमर थे उनकी भी बारी नहीं आई थी और उनका बिल हो रहा था। उसके बाद एक और कस्टमर थे, फिर हमारी बारी आनी थी। तो मैंने लाइन में अपनी जगह पे भाई को खड़ा किया। मैं कहा भाई आप खड़े हो, मैं ज़रा एक और राउंड, मैं ज़रा थोड़ी सी और वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो ब्रांडेड परफ्यूम्स वगैरह उन्होंने रखी हुई थी, बट आई थिंक ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। तो 5-10 मिनट के इंतज़ार के बाद फाइनली हमारी बारी आई। जब हमारी बारी आई तो फिर उन्होंने जो है वो सारा सामान वगैरह, किसी और के सामान में इशू आ गया था, वो कुछ चीज़ें वापस करवाना चाह रहे थे। तो फिर इस वजह से जो है हमें थोड़ा सा मज़ीद टाइम लग गया। और फिर उन्होंने हमारा जो ऑर्डर है वो जब लेना स्टार्ट किया तो वो बिल बना रहे थे। बिल बनाते बनाते ही उन्होंने माशाल्लाह से सदियाँ लगा दी। फिर कुछ चीज़ें उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी उसको माइनस करने के लिए, क्योंकि ये मुझे कल ही पता चला था कि अगर आप कोई चीज़ ले लेती हो और आप उसको रिटर्न करवाते हो, कोई भी ऐसा सीन होता है और बिल में से उसके अमाउंट माइनस करवानी हो तो इनके एक सुपरवाइज़र होते हैं, वो आके सिस्टम पे अपना पासवर्ड, अपना एंटी लॉगिन ऐड करते हैं। तो उसके बाद जाके वो अमाउंट आपकी डिडक्ट होती है उस बिल में से, अदरवाइज़ वो आपकी डिडक्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आगे स्टोर लगा हुआ है, वहाँ पे ये लगा हुआ है। ये हमारा सामान जो है वो बिल क्लियर हो गया था, हम बाहर आए। एंड ये अपडेट पहले नहीं थी कि अब बाहर आकर आपने बिल के ऊपर स्टैम्प करवानी होती है। और ये अच्छा तरीका है क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वो चीज़ें बाय कर लेते हैं बट रश में आप बिल नहीं करवा पाते हो या कोई भी ऐसा इशू होता है। तो द बेस्ट थिंग कि आप जैसे ही बाहर निकलते हो वहाँ से बिल करवा के साथ ही आपका जो है वो स्टैम्प लगती है। यहाँ पे भाई चले गए थे बाइक लेने और मुझे रहीम स्टोर का स्लश और आइसक्रीम दोनों बहुत पसंद है। और लिटरली आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा, दुबई चौक लेवल
बहुत मज़े की आइसक्रीम होती है इनकी और मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी रहीम स्टोर जाऊँ मैं जाके खाना ज़रूर पसंद करती हूँ। और इनकी अच्छी बात यह है कि आपको ऑन द स्पॉट नहीं करना होता, बल्कि आपने यहाँ से जो है वो पहले बिल करवाना होता है। बिल करवाने के बाद इनका मेन्यू कार्ड भी आप एक दफ़ा चेक कर लें। जितनी आपकी रेंज है, अब अपनी रेंज के अकॉर्डिंगली जो है वो आइसक्रीम सेलेक्ट करो और उसको खा लो। तो यहाँ से हमने जो है वो नॉर्मल आइसक्रीम ही चूज़ की थी। तो ये हम आइसक्रीम की लाइन में लग कर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी आइसक्रीम का। और हमसे पहले जो थे तो उनको मैंने हेयर शूट नहीं किया था। उनको शूट करने का फ़ायदा है, मेरा व्लॉग लंबा हो जाता ना। तो यहाँ पे ये देखें मैंगो और वनीला फ्लेवर था। कितनी मज़े की और यम्मी लग रही है ना। मेरे मुंह में लिटरली इसका टेस्ट आना स्टार्ट हो गया था। ये मैंने एक आइसक्रीम लेके जो है वो भाई को पकड़ाई और भाई के आप रिएक्शन चेक कर लें। भाई कहते हैं ये क्या हो रहा है। मैं कि कोई बात नहीं, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के खा लो। ये मेरी आइसक्रीम थी। ये अहमद को मूवी और वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट बेचारा मेरी वजह से मान जाता है। और ये मैं रास्ते में आइसक्रीम खाते हुए, और ये रास्ते में मैं शूट इस वजह से कर पाई बाइक पे क्योंकि रश आप देखें कितना शदीद है। एक्चुअली यहाँ पे रश की वजह ये है कि आगे जो है ना वो बकरों का और गाय वगैरह का काफ़ी ज़्यादा रश था। और उसके अलावा जो है वो आगे इन्होंने एक छोटा सा जो है वो मार्केट में उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं गाय की तैयारियों में। जो गाय और बकरों को ये लोग ज्वेलरी पहनाते हैं, सम सॉर्ट ऑफ ज्वेलरी हार और ये सब कुछ। उनका भी तो हक है ना, उन्हीं की तो ईद होती है। और आपको पता है छोटे बच्चों को कितना शौक़ होता है। और ये जो रोड थी, ये रोड बड़े मज़े की होती है, बिल्कुल क्लियर। अगर रश ना हो तो, रश हो तो आप इसमें ऐसा स्टक होते हो कि 2-2 घंटे भी आप यहाँ से नहीं निकल पाते। और ये हम घर को जा रहे थे, कैमरा ऑन था तो मैंने, और भाई भी थोड़ा स्लो स्पीड पे चला रहा था बाइक। फिर मैं कहा चलो अब हम ऐसे ही जाते हैं। और ये हमने क्रॉस किया, यहाँ पे है मलिक बर्गर। यहाँ के बर्गर बहुत टेस्टी होते हैं। अगर हमने कभी भी कोई बर्गर वगैरह मंगवाना हो ना तो हम लोग मोस्टली यहाँ से भी मंगवा लेते हैं। तो हमारे घर के रास्ते में बहुत सी ऐसी जगह आती हैं। और ये सबसे मज़े का सीन था। लाइट नहीं थी तो मैं आपको दिखाती, ये देखें यहाँ पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो गायें बंधी हुई थी एक साथ, क्योंकि यहाँ पे मदरसा है तो वो लोग इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं। और ये मैं आपको रश की वजह बता रही थी। देखें जैसे यहाँ पे उन्होंने गाय को सजाने का सारा सामान रखा हुआ है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था हमें। आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं ईद के स्पेशल व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।